और आप देख रहे हैं सीतापुर पोस्ट और मैं हूं विकास विश्वकर्मा। खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें, प्रयागराज में अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आज रात इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर मिली है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 3 नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया गया है। और यह पूरा मामला पुलिस के सामने हुआ और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया था, वो मीडिया से बात कर रहे थे। आज ही अतीक अहमद के बेटे की तदफीन का अमल अंजाम दिया गया है और उसी सिलसिले में उनके बेटे का नाम, जिसका असद बताया गया है, 12 तारीख को अतीक अहमद के बेटे असद और उनके एक साथी गुलाम अहमद का इनकाउंटर किया गया था और आज उनके बेटे की तदफीन हुई थी। और अतीक अहमद से मीडिया के नुमाइंदे सवाल कर रहे थे उनके बेटे की तदफीन के अमल में हिस्सा न लेने को लेकर। इस दौरान अतीक अहमद जवाब दे रहे थे। पुलिस वहां पर मौजूद थी। अचानक वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें आईं और कुछ ही लम्हों के अंदर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की मौत हो गई। उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सियासी जमातों की तरफ से, बिलखुसूस अपोजिशन जमातों की तरफ से इस वाक़े को लेकर मुसलसल बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इस तरह से कहा गया है कि योगी हुकूमत में अमन व कानून पूरी तरह से नाकारा होकर रह गया है। ये आप देख सकते हैं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कहा है और यह लिखा है कि योगी की हुकूमत में अमन व कानून किस तरह से अबतर हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमलावरों की तरफ से जो नारा लगाया गया था, उस नारे का भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर प्रयागराज की पुलिस क्या कह रही है। प्रयागराज की पुलिस का यह कहना है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के सामने हुई है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर अब कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि पुलिस की कस्टडी में उन्हें लाया गया था और वहाँ पर हमलावर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और निशाना यहाँ पर वाज़े तौर पर देखा गया कि अतीक अहमद थे और उनके भाई अशरफ थे। ज़राए के मुताबिक उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया था। मीडिया से वो बात कर रहे थे। इस दौरान उन पर प्रयागराज में अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई है। अब दूसरी तरफ से यहाँ पर अपोजिशन जमातों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इस हमले की मजम्मत की है। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, यह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हरकत हुई है वो योगी हुकूमत के अमन व कानून के ऊपर काबू पाने की बिल्कुल नाकाम हालत में इस वक्त है। और जिस तरह से देखा गया है कि जो नारेबाजी लगाए गए, अतीक को पता था कि अब कभी साबरमती जेल वापस लौट कर नहीं आएगा। अतीक को पूरा प्रोग्राम पहले से ही पता था, लेकिन अंत निकट था। अतीक को अंत भी पता था, कंधा भी पता था, बस गोली किसकी होगी नहीं जानता था। अब तक लाइट कैमरा एक्शन देखा था दुनिया ने, अब लाइट कैमरा फायर देख लिया। बड़े बुजुर्ग कह गए कि जब किसी का अंत नजदीक होता है तो उसे उसका आभास हो जाता है। अतीक को भी आभास हो गया था कि उसका अंत निश्चित है। उसने अपने मौत का अंदेशा सबके सामने खुलेआम जताया था। वो बार बार अपनी जान को खतरा बता रहा था। शायद उसे दिन और तारीख का भी पता था, तभी तो मौत को नजदीक से देखकर उसके हाव भाव और बोलने के तरीके बदल गए थे। अतीक का अंत सुनिश्चित था, ये अतीक को मालूम था। अतीक को यह भी पता था कि साबरमती जेल से निकलते ही उसका अंत नजदीक आ गया है। अतीक के बेटे असद की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर और उसके भाई अशरफ को बेटे के साथ ही विदा कर दिया। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, मीडिया कर्मी और दर्जनों लोगों की मौजूदगी में अतीक और अशरफ को लाइव गोली मार दी गई, जिसका लाइव प्रसारण सभी टीवी चैनलों पर चल रहा था। पल भर में बेटे की मौत का मातम मना रहे अतीक और उसके भाई अशरफ को अपराधियों ने बेटे असद के पास भेज दिया। साबरमती जेल की चारदीवारी से निकलते ही अतीक की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अतीक को एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं बची। एक बार तो प्रयागराज कोर्ट में पेशी करवाकर सही सलामत अतीक को वापस साबरमती पहुंचा दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब अतीक को प्रयागराज लाया गया और पुलिस कस्टडी दी गई, उसी बीच 13 अप्रैल को योगी की पुलिस ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया। गम के आंसू सूखने से पहले ही अतीक और अशरफ भी अपने बेटे असद के पास चले गए। माफिया अतीक और अशरफ अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुके हैं। हमलावरों ने दोनों को गोली मार दी। गोली लगते ही माफिया ब्रदर्स की मौत हो गई। पहली गोली लगी और अतीक खल्लास, दूसरी गोली लगी और अशरफ खल्लास।
आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में हमलावरों ने गोली मार दी। अतीक और उसके भाई अशरफ को उस वक्त गोली मारी गई जब उन्हें कॉलविन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब मीडिया कर्मी उनसे बात कर रहे थे तभी अतीक के सिर में एकदम नजदीक से गोली मारी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस जब अतीक को प्रयागराज ले जा रही थी उससे पहले ही साबरमती केंद्रीय जेल के बाहर निकलने के बाद माफिया अतीक अहमद ने आशंका जताई थी कि उसे मारा जा सकता है। अतीक अहमद को जब जेल से बाहर पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो उसने वहां मौजूद संवाददाताओं से कहा, हत्या हत्या। जब पत्रकारों ने पूछा उसे पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है तो उसे डर क्यों लग रहा? अहमद ने कहा, मुझे इनका प्रोग्राम मालूम है, हत्या कराना चाहते हैं। अतीक अहमद ने बंदी वाहन में चढ़ते हुए कहा था कि कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर वो मुझे मारना चाहते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बांदा जनपद में अलर्ट घोषित। एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से विशेष जगहों पर खास चौकसी बरती जा रही है। पूरे जिले में पुलिस कर्मियों को सक्रिय कर दिया गया है। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या को लेकर जिले में अलर्ट हो गया है। जिले की पुलिस सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त कर रही है। तिरवा में पुलिस ने पूरी फोर्स के साथ छठिया चौराहे से गांधी चौराहे तक फ्लैग मार्च किया। अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद एक महिला भी मौके पर नजर आई जो चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगा रही थी कि इस मर्डर को प्लानिंग के साथ करवाया गया। मीडिया ने जब उनसे उनकी पहचान पूछी तो उन्होंने खुद को माफिया का पड़ोसी बताया। हालांकि महिला कौन है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जिले को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी जगह पुलिस मुस्तैद कर दी गई। जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की घटना का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।